हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और आरआरबी एनटीपीसी का जो लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था जो चेन्नई बोर्ड का आ चुका था, तो उसका आज एडमिट कार्ड जो है वो ई कॉल लेटर वो अपलोड मतलब खुल रहा है वो साइट। और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी है और क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर के जाना है उसका एक लिस्ट आ गया है। तो ये लिस्ट सभी के लिए सेम ही रहेगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और क्या क्या चीज़ें कैसे अपलोड करनी है वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपलोड कलर स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट और अब्लिक डॉक्यूमेंट्स एज लिस्टेड इन द आइटम नंबर 2 एज एप्लीकेबल इन योर केस बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म इन आरआरबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल। यहाँ पे आपको अपलोड करना है। द इंस्ट्रक्शन मेंशन देयर इन द पोर्टल विल बी एक्टिवेट फॉर अपलोडिंग फ्रॉम 10 days प्रायर ऑफ द डीवी एंड क्लोज ऑन द डेट ऑफ डीवी। अब देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उसका कलर्ड कॉपी आपको स्कैन करके इस वेबसाइट पे आपको अपलोड करने हैं 10 दिन बिफोर। आपको प्रायर डेट ऑफ डीवी के 10 दिन पहले तक मतलब एक्टिव हो जाएगा 10 दिन पहले से ही। और आपको क्लोजिंग डेट तक आपको ये सब चीज़ें अपलोड कर देनी है स्कैन कॉपी। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दूसरा नंबर लिखा है कि यू मस्ट आल्सो ब्रिंग द 2 set ऑफ क्लियर एंड लेजिबल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ईच ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद दिस ई कॉल लेटर। जो आपको ई कॉल लेटर यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे उसके साथ साथ आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो ले जाइएगा और उसके 2 सेट्स आपको ले करके जाने हैं क्लियर और लेजिबल। और सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पे अपना नाम साइन करना है जो सेल्फ अटेस्ट करना होता है। लेकिन मैं कहूँगा जितने भी लोग ले जाइएगा कम से कम 4 कॉपी अपने पास रखिएगा। कभी मान लीजिए वहाँ पे कोई चीज़ गड़बड़ हो जाता है, कभी आपने साइन कर दिया कोई गड़बड़ हो गया, कहीं पे फिंगर कहीं पे कोई अंगूठा लगा दिया, इस तरह से कोई भी चीज़ें फट जाती हैं। लेकिन आप अपने साथ जो है कम से कम मैं तो कहूँगा सारे डॉक्यूमेंट्स के 4 सेट आप अपने पास तैयार रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन है आप क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है। आपको लिखा है कि मैट्रिकुलेशन पब्लिक हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आपको ले जाना है या फिर उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो आपके पास है जिसमें प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। एंड मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेशन जो भी चीज़ें आपके पास हैं जिसमें कैंडिडेट्स का नेम और फादर मदर का अब्लिक नेम यहाँ पे मेंशन होना चाहिए जो एप्लीकेशन में आपने वेरीफाई रखा हुआ है उसको वेरीफाई कराने के लिए विद द रेफरेंस ऑफ द नेम्स मेंशन्ड ऑन दिस सर्टिफिकेट। आगे लिखा है कि इन केस ऑफ वेरिएशन इन स्पेलिंग इन द नेम और फादर नेम में किसी भी अगर नाम में अगर गड़बड़ी है चाहे ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आपने दिया हुआ है तो आपको उसके आधार पे आपको क्या करना है एक रिलेवेंट एफिडेविट आपको बनवा के ले जाना है मजिस्ट्रेट लेवल का अर्थात एक अथवा नोटरी आपको स्टैम्प पेपर पे लिख करके ले जाना है जो भी चीज़ें उसमें आपने आपसे गलती हुई है या फिर जो भी इसमें करेक्शन है। नेक्स्ट आपको ले जाना है +2 या इंटर या हाई सेकेंडरी सेकेंडरी या पीयूसी या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो आपके पास है वो आपको +2 का सर्टिफिकेट बेसिकली यही कहूँ तो लेकर जाना है। तीसरा है ए यूनिवर्सिटी डिग्री आर इट्स इक्विवेलेंट। यूनिवर्सिटी की डिग्री जो आपने ग्रेजुएशन किया है तो यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको लेकर जानी है क्योंकि लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो ग्रेजुएशन इसमें कंपलसरी था। तो आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी चीज़ आपको यूनिवर्सिटी से मिलती है आपको लेकर के जानी है। नेक्स्ट लिखा है कि 4th नंबर पॉइंट है द एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स प्रोविजनल और रेगुलर शुड कंटेन द डेट ऑफ इशू। अब देखिए यहाँ पे जो भी आप प्रोविजनल बनवा के ले जाते हैं या फिर जो भी डिग्री है आपके पास वो ले जाते हैं उसमें डेट ऑफ इशू वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। इन केस ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ दिस सर्टिफिकेट इज आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन then the consolidated mark sheet with the date of declaration of the result of final qualifying exam or individual mark sheet of all semester /years will be uploaded will date of declaration of result on each should be submitted। मतलब अगर मान लीजिए किसी आप प्रोविजनल ले जाते हैं उसमें चीज़ें मेंशन नहीं है या फिर उसके बाद का जो डेट ऑफ इशू है एग्जाम रजिस्ट्रेशन का उसके बाद का है इस तरह से तो आपको रिजल्ट की भी कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर मान लीजिए कहीं भी आपका फाइनल रिजल्ट में आपका डेट मेंशन होना चाहिए कि किस साल में आपका मतलब फाइनल रिजल्ट निकला हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं अपलोड करने हैं या फिर इंडिविजुअल मार्कशीट हर सेमेस्टर का भी आपको वहाँ पे ले जाना है और सबमिट करना है वहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है कि इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेट ऑफ एनी ऑफ दीज मार्कशीट्स / certificate a certified form of institution / university board / board to this effect indicating dates of declaration of result should be produced at the time of DB। मतलब अगर मान लीजिए कि रिजल्ट पे भी कोई डेट मेंशन नहीं है डिग्री पे भी कोई डेट मेंशन नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी से या फिर जो भी बोर्ड से हैं
आपको वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स डिक्लेरेशन ले जाना होगा कि फ़ला डेट को मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, ये यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई करेगी और वो चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना है। अगर डेट कहीं भी मेंशन नहीं है तो ये ओवरऑल यही चेक करने के लिए है कि आप जब नोटिफिकेशन का लास्ट डेट था उससे पहले आपका मतलब रिजल्ट अनाउंस हो चुका था। ये सब चीज़ें करने के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। 5th नंबर पॉइंट है SC/ST का सर्टिफिकेट एनेक्जर 1 के फॉर्म में ले जाना है। इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, सभी लोग समझ रहे होंगे। 6 पॉइंट है OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए एनेक्जर 2 के अनुसार ले जाना है, नॉट ओल्डर देन 1 ईयर ऑफ DV डेट, मतलब 1 साल का से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 7th पॉइंट है नॉन क्रिमिनल लेयर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ बाई OBC कैंडिडेट्स एज पर एनेक्जर 2A, तो इसके अनुसार आपको नॉन क्रिमिनल लेयर का ले जाना है। और उसके बाद से 8 नंबर है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS जिनके लोग हैं उनका एनेक्जर 3 के अनुसार आपको EWS बनवा के ले जाना है, बेसिक बात यही है। 9th नंबर का पॉइंट है इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फीस फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एज पर एनेक्जर 3A। एनेक्जर 3A के अनुसार EBC कैटेगरी में जो लोगों ने फीस माफ़ करवाया था वो लेकर जाना है, नहीं तो ऑब्लिक करके यहाँ पे देखिए BPL कार्ड है अगर आपके पास वो लेके जा सकते हैं, ऑब्लिक इज्जत MST जो है अगर आपके पास है, तीनों में से कोई भी चीज़ें वहाँ पे चल जाएंगी। आपको बस ये शो कराना है कि मैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आता हूँ, जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम फ़ी में कुछ रुपये 250 रुपये माफ़ हुए थे, आपको लेकर के जाना, यहाँ पर मेंशन है चीज़ें। 10th नंबर है माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प एनेक्जर 4 के अनुसार अगर माइनॉरिटी हैं तो आपको लेकर के जाना है। 11th नंबर पॉइंट है ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन बुक आइडेंटिटी कार्ड, एक्स सर्विसमैन क्लियरली मेंशन द रीजन ऑफ डिस्चार्ज एंड अदर डिटेल। ये सब चीज़ें अगर एक्स सर्विसमैन है या फिर कहीं और जॉब करते थे इस तरह चीज़ें तो आपको लेकर के जानी है। 12th नंबर पॉइंट है फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अप्लाइंग फॉर दिस सीजन शुड गिव सेल्फ डिक्लेरेशन टू द कंसर्न एम्प्लॉयर about the detail of application against the season 1 2019 as soon as they join. The knowledge copy of the declaration along with NOC from the civil employer with the probable date of discharge should be produced during DV। मतलब आप उनको भी जैसे मान लीजिए नोटिफिकेशन के बाद आपने जॉब ज्वाइन किया है तो उनको भी NOC एक तरह से लेके जाना है और सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है। तो ये सब चीज़ें आप बनवा लीजिएगा। कुछ लोगों का बाद में भी ज्वाइनिंग कोई अदर पोस्ट में हो गया होगा तो और इसमें आना चाहते हैं तो। 13 नंबर पॉइंट है यहाँ पे लिखा है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, जो PWD के कैंडिडेट है उनका एनेक्जर 5A और 5B और 5C के अनुसार जिस मतलब एलिजिबिलिटी में आते हैं, जिस तरह का जितने परसेंटेज का उनका डिसेबिलिटी है वो आपको मेंशन कर वहाँ पे बनवा करके ले जाना है। 14 नंबर पॉइंट है NOC विद द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर इन केस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज़, तो वो आपको लेके जाना है विद द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ ले जाना है। 15 नंबर पॉइंट है गैजेट नोटिफिकेशन एंड और अब्लिक एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन इन पैरा 1.7 ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ CEN 1 2019। अगर किसी प्रकार का कोई आपने फॉर्मल चेंज और भी अगर चीज़ें कराई हैं तो उसका भी आपको एक नोटिफिकेशन या लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप वहाँ पे ले जा सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 60 नंबर पॉइंट है जम्मू कश्मीर के हैं तो आपको वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। 17 नंबर है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर पैरा 4.1 CEN 2019 नेशनैलिटी को लेकर के है। अगर आप अदर सिटीजन हैं इंडिया के बाहर के हैं तो आपको वहाँ पे अपना सिटीजनशिप का जो कार्ड चीज़ें हैं वो आपको ले जानी है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद से यहाँ पे 18 नंबर पॉइंट है डिक्री ऑफ डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन है किसी का तो वो भी आपको चीज़ें मतलब डाइवोर्स हुआ है तो ये सब चीज़ें आपको उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर के जानी है। 19 नंबर पॉइंट है डेथ ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस इन केस ऑफ विडो कैंडिडेट्स, एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट्स हैज़ नॉट रीमैरिड, उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे ले जानी है। अब यहाँ पे 20वां नंबर पॉइंट है एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट अगर टेस्टिमोनियल्स डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल है कैंडिडेट को तो वो भी आपको वहाँ पे लेकर के जाना है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा है कि कैंडिडेट्स मस्ट आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके अलावा भी कैंडिडेट्स को क्या क्या ले जाना है, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ले जाना है, नॉट ओल्ड मोर देन 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने से पुराने का नहीं होना चाहिए। कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि जो अब मैंने फॉर्म में फ़ोटो डाला था वही ले जाना है कि नहीं, तो वो सब चीज़ ऐसा मेंशन नहीं है और ये तो कॉमन बात है सभी लोगों को, मतलब जो करंट के फ़ोटो रहते हैं वैसे फ़ोटोग्राफ आपको ले जाना है। 3 पासपोर्ट साइज लिखा है, लेकिन मैं तो कहूँगा आपको कम से कम 7-8 पासपोर्ट साइज अपने पास रख लीजिएगा, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है।
नेक्स्ट है अपर पोर्शन ऑफ द ई कॉल लेटर, सीबीटी और सीबीएट का आपको एप्टीट्यूड टेस्ट का और सीबीटी के अपर जो ई कॉल लेटर जो एडमिट कार्ड था आपका, तो वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तो उसका ऊपर ही हिस्सा, कटा हुआ हिस्सा आपको लेकर के जाना है, यहाँ पे मेंशन है। तो पहले तो नहीं रहता था, लेकिन अभी क्या है कि ये मांग रहे हैं, तो आपको ले कर के जाना है। कई लोगों ने खुआ दिया है उसको, तो अब जब खो गया है तो उसका कोई ऑप्शन है नहीं। तो जो अगर आपके पास है वो तो ले करके जाइएगा, जो नहीं है अब आप वहाँ पे जाइएगा, उसका वो सलूशन बताएंगे, लेकिन अगर जो है तो आप रख लीजिएगा ज़रूर। थर्ड नंबर पॉइंट है फोटोकॉपी या बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड का, दोनों साइड का फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और सबके दो कॉपी तो बना करके ले करके जाना ही है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ 4 कॉपी कम से कम आप अपने पास रख लीजिएगा। फोर्थ नंबर पॉइंट है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मेड थ्रू द चालान एट SBI ब्रांच और पोस्ट ऑफिस। अगर आप फॉर्म भरते समय चालान के थ्रू पैसे जमा किए हैं तो आपको उसका चालान का कॉपी ले जाना है, रिसिप्ट आपको वहाँ पर के ले करके जानी है। तो जनरली मुझे नहीं लगता कि कोई चालान से भरा होगा, सबके पास ATM है और गूगल पे है, या वहाँ से पेमेंट उन लोगों ने फॉर्म भरते वक्त किया होगा। तो ये जिसके पास अगर जिन्होंने बहुत एक्सेप्शनली किसी ने किया होगा तो वो आप इसका एक रिसिप्ट आपके पास होगा तो आपको लेकर के वहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर पॉइंट है कि इफ़ यू फेल टू प्रोड्यूस द एबव मेंशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, किसी कारण से आप जो भी चीज़ें वहाँ पर ऊपर मेंशन हैं आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब नहीं ले जा पाते हैं, तो आप लिखा है कि योर कैंडिडेट्स इज लायबल, मतलब योर कैंडिडेचर इज लायबल टू रिजेक्ट and rejected and no further correspondence will be entertained in the matter। अगर आप वहाँ पे नहीं ले जा पाते, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है, तो आपको मतलब वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बाकी इसको उतना ध्यान नहीं देना है। फिफ्थ नंबर पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट मे बी नोटेड दैट द मेयरली कॉलिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन डज नॉट इन एनी वे इंटाइटल हिम और हर टू एन अपॉइंटमेंट इन रेलवे। मतलब इधर उधर की बातों पर थोड़ा सा आपको ध्यान नहीं देना है कि अलग से कॉल वॉल किया जा रहा है इस तरह की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और ये सब चीज़ें, तो आप इस सब चीज़ों से बच के रहिएगा। और SC/ST कैंडिडेट्स ऑफ फ्री ट्रेवल पास, ये सब चीज़ें तो आपको पता है। 7 नंबर का पॉइंट है कि द कैंडिडेट्स नीड टू अटेंड मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डली पेइंग ऑफ द 24 रुपये, 24 रुपये चार्ज रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मेडिकल चार्ज फी है ये 24 रुपये, तो वहाँ पे आपको पे करना रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट लाइन में यह लिखा है कि 4 दिन का आप स्टे लेकर के चलिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल को लेकर के, इससे कम टाइम में नहीं। ऐसा मान लीजिए आप बहुत दूर रहते हैं तो 1-2 दिन का ही बाद आप टिकट करा लेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। कम से कम मिनिमम वहाँ पे 4 दिन का DV डेट के बाद DV डेट को लेकर के, और उसके बाद भी 3 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम आप वहाँ पे लेकर के चलिएगा, उसके बाद ही आप रिजर्वेशन कराइएगा घर लौटने का। 8 नंबर पॉइंट लिखा है कि ब्लॉक डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ हर एब्सेंटीज कैंडिडेट। अगर आप जिस डेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है उस डेट में आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो जो अगर एब्सेंट हो गए हैं आप, तो आपको 10/10/2022 को पहले मतलब इस तारीख तक ही आपको एंटरटेन किया जाएगा। इसके बाद अगर आप ले जाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये सब चीज़ें ऐसा तो है नहीं जानबूझ के अगर आपका नहीं बना है तो आप मतलब एब्सेंट हो जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कोई भी एब्सेंटेज का एकदम जेन्युइन कारण होना चाहिए और उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सीकनेस हो गया या फिर इस तरह की चीज़ें हो गई, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा तभी आपको एंटरटेन किया जाएगा। या फिर वो अगर डॉक्यूमेंट DV में जाते हैं किसी कारण से, वो आपको फिर से दोबारा बुलाते हैं तब आपको एंटरटेन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से एब्सेंट हो जा रहे हैं और बाद में जब चाहे तब चले जाएँ, तो ऐसा वो लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें का आपको ध्यान देना है। 10/10/2022 और ये चेन्नई बोर्ड वालों के वेबसाइट पे मतलब आया है, जो लोग ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर रहे थे। तो लगभग सभी लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट जल्दी से रेडी कर लीजिए। आपको इसको अपलोड भी करना है, पहले अपलोड नहीं करना रहता था, तो अब क्या है कि सभी को कलर्ड स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी है। अपने साथ कम से कम 4 कॉपी ले जाइएगा। इसके अलावा और कोई भी जैसे इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।